प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के महकमा ज़राअत पंजाब के अंदर, और हम खान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर टनल फार्मिंग कितनी लागत से लगाई जा सकती है और इससे कितनी आमदन जो इसकी लागत से कम से कम 3 गुना ज़्यादा होती है वो हर साल एक किसान कमा सकता है, अपने आप को खुशहाल कर सकता है और मुल्क की सतह पर भी वो खुशहाली ला सकता है। खान साहब, एक टनल जी कितने अफराद को रोजगार मुहैया करती है? अगर हम जनरल रकबे के लिए, जनरल फसलों के लिए देखें तो हमें एक मुरब्बे के ऊपर जो 25 से एकड़ है, ये पूरे मुरब्बे के ऊपर पूरे साल के लिए 2 से 4 आदमी भी काफ़ी होते हैं। आम फसलात अगर हम लगाएं, आम फसलात लगाएं। ठीक है। जब हम सब्जियों की तरफ आ जाते हैं तो इसमें इसकी जो है लोगों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 1 एकड़ की टनल लगा लें और हम इसके औसत निकालने के भी, इसको कहते हैं मैन मंथ डेज, अगर वो देखें तो कितने एक दिन में हमें औसत कितने मजदूर चाहिए होंगे जो जिनको रोज़गार मिलेगा। ये 4 से 5 आदमियों को 1 एकड़ जो है वो आसानी से रोज़गार दे देता है। और पूरा साल देता है? नहीं, पूरा साल नहीं, ये सिर्फ आपका अरसा होगा सितंबर से लेकर मार्च तक। अब तकरीबन 6 माह का अरसा है। तकरीबन 6 माह। और अब ये देखें कि जब हमने बीज लगाना है, पनीरी गानी है, बीज लगाना है, तो उस वक्त हमें बहुत आदमियों की ज़रूरत होगी। जब उसका गोडी करनी है तो फिर हमें बहुत आदमियों की ज़रूरत होगी। जब हमने उसकी पौधे की, हम कहते हैं इसकी ट्रेनिंग पौधे की, जब हमने पौधे की काट छांट या ट्रेनिंग करनी है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और सबसे बढ़कर जब हमने उस फसल को बर्दाश्त करना है, जब उससे हमने सब्जी तोड़नी है, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ऊपर कितनी हमें लेबर टोटल रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम निकालते हैं ये 4 से 5 आदमी फी एकड़ के हिसाब से, इसको औसतन जो है 6 माह के लिए जो है वो लेबर की ज़रूरत होती है। ये तो एक बहुत बड़ी मिकदार है। और टनल अगर इस हिसाब से देखा जाए खान साहब, तो टनल फार्मिंग तो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को यकसर ख़त्म कर सकती है, जितने इसमें अफराद की ज़रूरत है काम करने वालों की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर या ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस काम को शुरू किया है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 200-200, 300-300 आदमी को रोज़गार वो दे रहे हैं। और अब ये देखें क्या कमाल है कि भी इनकम फार्मर ले रहा है। उसका नुक्ता नगाह ये है कि भी मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल करनी है, लेकिन साथ क्या हो रहा है कि वह दूसरे लोगों को रोज़गार भी दे रहा है। तो ये रोज़गार फराहम करने का, रूरल एरिया में पावर्टी एलिविएशन जो है, इसको ख़त्म करने के लिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मुअस्सर कोई और ज़रिया कोई नहीं है। 2006 से महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ने एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया था, फ्रूट एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें एक तो फ्रूट में तो हमारा किन्नू और आम था, तो सब्जियों में जो हमने जिसको अटेंशन दी वो था ऑफ सीजन वेजिटेबल, और दैट इज़ टनल फार्मिंग। ठीक है। तो ये टनल फार्मिंग की हमने गांव, उस वक्त हमने 6 इज़ला में, उसमें शेखुपुरा, गुजरांवाला, उकाड़ा, फिर इसके साथ हमारा कसूर, उसके बाद हमारा रावलपिंडी और शेखुपुरा जो है, ये हमारे इज़ला थे जिसमें 6 इज़ला में हम टनल फार्मिंग के मुतल्लक लोगों को ट्रेनिंग देते थे। और ट्रेनिंग इस तरह होती थी कि भाई हम एक गांव में जाकर फार्मर फील्ड स्कूल कायम करते थे। अच्छा। फार्मर फील्ड स्कूल जो है वो उसमें 25 काश्तकार जो हैं वो होते हैं। सब्जी में जब हम उनको ऑफ सीजन टाइप या टनल फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं तो हफ्ते में वो स्कूल एक बार चलता है। अच्छा। हफ्ते में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को, दोपहर को
1:30 से 2 बजे तक वो स्कूल ने चलना है। ठीक है। वो स्कूल में ये नहीं है कि कोई बाउंड्री के अंदर नहीं है, ये स्कूल किसी छत के नीचे नहीं है, ये स्कूल जो है फार्मर फील्ड स्कूल, इसके लिए खेत ही क्लासरूम है। अच्छा। फसल जो है वो काश्तकार के लिए उसका उस्ताद है। ठीक है। तो ये हमारे महकमे के 2 अफराद, उसमें एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर और एक फील्ड असिस्टेंट जो है वो शामिल होती है टीम। वो जो जगह मखसूस की गई है वो वहाँ पे 25 काश्तकार जो है वो आते हैं। वहाँ पे हमने टनल लगाई होती है। वो गवर्नमेंट अपने अखराज खर्चे के ऊपर, हम पहले 11 मरले की टनल लगाते थे, फिर हमने हाई टनल लगा कर देते थे, डेमोन्स्ट्रेशन टनल हम कहते हैं। उसमें खाद बीज पानी सारा कुछ महकमा की तरफ से ही होता था और वो काश्तकारों को ट्रेनिंग देते थे। पिछले 2 साल से हमने हाई टनल के बाद, क्योंकि लोगों को बता दिया कि हाई टनल के ये फवायद हैं, तो फिर हमने शुरू कर दिया वॉक इन टनल के जरिए लोगों को ट्रेनिंग इन स्कूलों के जरिए दी। और आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा पिछले 2 सालों में हम 12 इजला में इसकी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। इसमें हमारा अटक, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपटन, फिर फैसलाबाद और हाफजाबाद के इजला शामिल है। इसमें हमने स्कूल कायम करके काश्तकारों को जो वो ट्रेनिंग देते थे। पिछले 2 साल का सिर्फ, वो मैं उससे पहले फेज में नहीं जाता, पिछले 2 साल में हमने 162 स्कूल जो है उनके जरिए काश्तकारों की ट्रेनिंग जो है एक की। और 162 स्कूल, ये 162 गांव के अंदर और एक गांव में कम से कम 25 काश्तकार होते हैं। कम से कम 25 है। 25 काश्तकार, ज्यादा से जितने मर्जी हो जाए, जितने मर्जी आ जाए, लेकिन 25 वो जो काश्तकार हैं वो हमारे रजिस्टर्ड, हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ होता है उनका कि वो कंटिन्यूअसली वीकली बेसिस पर, दिन होता था हमारा मंगल, जुमेरात और हफ्ता। किसी गांव में जुमेरात को है, किसी में मंगल को है, किसी को हफ्ते को है। तो वो लोग उस जगह पे इकट्ठे होते थे जहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेशन लगाई होती थी अपनी। तो वो उनको हम वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग भी जो हम देते थे वो ये नहीं है कि भी उनको लेक्चर दे दिया, नहीं, उनको करके दिखाया, करके दिखाना, खुद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। कि जब आदमी एक काम खुद कर लेता है तो फिर वो कभी नहीं भूलता। तो इस लिहाज से हम लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने ये हमारा जो प्रोजेक्ट था फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये 30/6 को ख़त्म हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस तरह पहले हम एक हफ्ते में 3 स्कूल चलाते थे, अब हमने भी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो एक हफ्ते में हमारे 4 स्कूल चलेंगे। अच्छा। और तो खास अगर कोई शख्स अपने गांव के अंदर इस किस्म का स्कूल एस्टेब्लिश करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके गांव में आके इस चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन दें, तो उसे क्या इकदाम करने होंगे? जी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें रिक्वायरमेंट है कि भी हमारे पास, हम वहाँ पे स्कूल चलाते हैं कि भी जहाँ पे सब्जी के काश्तकार मौजूद हों। अच्छा, ऑलरेडी जहाँ पर सब्जी काश्त हो रही हो, ठीक है। तो क्योंकि हमने ट्रेनिंग देनी है सब्जी के मुतल्लक, ठीक है। जहाँ पे मैंगो की है वहाँ पे आम होने चाहिए, बिल्कुल वो काश्तकार आम का होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। एक आदमी है वो सब्जी लगाता ही नहीं है, वो गंदम लगाता है और वो कपास लगाता है या धान लगाता है। लेकिन खास साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो शख्स कपास लगा रहा है, धान लगा रहा है, गंदम लगा रहा है, वो इस तरह भी तो आ सकता है कि हो सकता है वो आपका ये तमाम का तमाम प्रोडक्ट देखे और उसके जहन में आए कि बजाय जो 40,000 मैंने 50,000 पूरे साल में कमाना है अपने धान की फसल से, अपने गंदम की फसल से, क्यों ना अभी सब्जी की तरफ माइल होना शुरू हो जाऊं और सब्जी काश्त करना शुरू कर दे। ये बड़ी अच्छी बात की आपने रमान साहब। जब हम डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं जहाँ पे वो स्कूल होता है, वो किसी के ऊपर हमने कदगन नहीं लगाई होती कि आप ना आए, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेंबर होता है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ता है। तो उसके लिए ये है कि हम टारगेट करते हैं जो सब्जी का काश्तकार हो, उसको जदीद टेक्नोलॉजी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तो वो सब्जी का काश्तकार होना चाहिए, उसके बाद उसके उसी गांव के 25 अफराद भी
उस उसके गांव या उसके गिरदो नवा में जो ठीक है। आसानी से वीकली वहां पे जमा हो सके। ठीक है। दूसरा ये है कि भी उन लोगों में इल्म हासिल करने का भी शौक भी हो ठीक। और वो जाकर अपने खेतों में अपनी फसल में जो वहां पे स्कूल में वो सीखते हैं वो उसको implement वहां कर। पे इम्प्लीमेंट भी कर सके ठीक। और करें। ये हमारी सिर्फ वहां पे दो क्राइटेरिया हैं, वो वो आपके प्रोजेक्ट को दरखास्त देता है? नहीं जी हम ये नहीं करते। हम जब नए स्कूल 1 जुलाई से शुरू करते हैं जी 30 जून तक हमारे स्कूल चलते हैं उसी गांव में। अब नया साल शुरू होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर, तो अब हमने नए गांव में चले जाना है। हमारी टीमें वहां पर जाती हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनसे पहले उनका डाटा लेती हैं, उनका पता करते हैं कि कौन सा सब्जी में काश्तकार है, फिर अपने अगराज़ो मकासद हम बताते हैं कि हम आपके पास क्यों आए हैं। लेकिन अगर कोई आपको खुद बुलाना चाहे, खान साहब मैं उस तरफ आ रहा हूँ, एक तो आप चले गए, कुछ ऐसे गांव जहां पर आप नहीं पहुंच पाए, वो किसान आपको खुद बुलाना चाहे अपने गांव के अंदर, वो इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा हो, तो वो आपको दरखास्त करेगा, उसका क्या प्रोसीजर वो होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अगर कल भी हमारे पास आ जाए, मेरे स्टाफ के 10 इजला में 12 इजला में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जगह जगह पे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है फार्मर फील्ड स्कूल, यहाँ ये डेरा फलाना, वक्त फलाना, तो वहां पर पहुंच के दिन भी लिखा होता है, तो वहां पर पहुंच के वो ज़राअत अफसर से, फील्ड असिस्टेंट से या असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलकर वो कह सकता है कि जी हाँ हम अख्तियार हैं, आप मेहरबानी करके हमारे गांव में स्कूल चला दें। तो कोई उसमें हमें दरखास्त की ज़रूरत नहीं है। फिर हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भी आप हमारे सब स्कूल में हम तब चलाएंगे अगर आप श्योरिटी देते हैं कि हम पूरा साल आपके साथ चलेंगे, के पास आते रहेंगे और हमारी आप ट्रेनिंग। हाँ साहब, प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर टनल फार्मिंग को, पाकिस्तान की मईशत को बदलने में क्या इसका किरदार देख रहे हैं? रहमान साहब, ये जैसा पहले बताया मैंने कि भी अगर 1 एकड़ में हम वही सब्जी लगाएं जी, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 टन पैदावार लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम वही टनल में चले जाएं तो हम 80 से 125 टन यानी कि 12 से 15-16 गुना ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ लोगों की आमदन बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान की आमदन में भी इजाफा होगा, लोगों की आमदन बढ़ने के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए जी, इसमें रोजगार मिलेगा तो लोगों का बेहतर रहन सहन बेहतर होगा। तो ये इसके जो फ्यूचर जो है, अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, 18 करोड़ की आबादी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हम खुराक की ज़रूरियात, सब्जियात की ज़रूरियात को पूरा अपने मुल्क में उगा कर ही कर दें तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि ये एक बहुत बड़ी कौम की खिदमत होगी कि भी हम लोगों की ये सब्जियात की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, हमें रहनुमाई देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में अगर मैं आज के प्रोग्राम का अहाता करना चाहूँ तो कुछ इस तरह है कि 1 टनल, 1 एकड़, एक किसान को औसतन 1 लाख से 8 लाख रुपए की आमदन, खालिस मुनाफा टनल की नौयत के हिसाब से दे सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम 1 एकड़ से 4 अफराद को रोजगार दें और सिर्फ एक गांव के अंदर 25 एकड़ यानी 1 मुरब्बे के ऊपर टनल फार्मिंग करवा दी जाए, लोग करना शुरू कर दें, तो हर गांव के अंदर 100 अफराद को रोजगार मुहैया हो सकता है। उन अफराद को अपने घर की दहलीज के ऊपर रोजगार और बाइज्जत रोजगार मुहैया हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर 50,000 से जायद गांव बसते हैं। इन 50,000 गांव में हर गांव के अंदर 100 अफराद को रोजगार दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर टनल फार्मिंग 50 लाख अफराद को रोजगार मुहैया करवा सकती है और पाकिस्तान के अंदर लेबर की किल्लत वाक़ कर सकती है। जी नाज़रीन, 50 लाख अफराद
जब बरसरे रोजगार होंगे तो आपके यहाँ आपको काम करने के लिए लोगों की कमी वाक़ होगी। लोगों का जरिया मुआश बेहतर होगा, लोगों का रहन सहन, उन लोगों का जो पहले खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते थे, अब उनको मुनासिब रोज़गार मिलेगा और रोज़गार के साथ साथ उनको उसी टनल फार्म से खाने के लिए, पकाने के लिए सब्जियात भी मुहैया होंगी। और पाकिस्तानी मईशत के अंदर 1000 अरब से ज़ायद का बआसानी इजाफा मुमकिन बनाया जा सकता है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपनी खुद कफालत की मंजिल को पा लेगा। हमें प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए ज्वाइन कीजिए www.khudkafilpakistan.com। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।